अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और टेट में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा इकराम। आज के इस वीडियो में आज का मौजू है दक्कन में उर्दू शायरी बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, अब इसमें उन शायरों का नाम लिया जा रहा है जो बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद थे। ओके, सबसे पहला नाम आता है अशरफ बयाबानी। उनका असली नाम सैयद अशरफ बयाबानी था। इनके 3 तसानीफ़ मशहूर हैं। लाजिम मुब्तदी तवील नज़म है, और वाहद बारी अरबी ख़ास लगत में है, ख़ास इसमें नात में लिखी गई है, और नौसरहार एक मसनवी है। नौसरहार मसनवी का नाम है। दूसरा नाम आता है हसन शौक़ी। शेख हसन नाम था इनका, और शौक़ी तखल्लुस रखते थे। निज़ाम शाही के ज़वाल के बाद आदिल शाही सल्तनत से वाबस्ता हो गए थे। इनके 2 मसनवी मशहूर हैं, ज़फ़रनामा निज़ाम शाह, यानी ये मसनवी है, ये भी मेज़बानी नामा, ये भी मसनवी है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर था, और पहला साहिब दीवान उर्दू का इन्हीं का मिलता है। शायर बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक इनके कलाम पर राय देते हुए कहते हैं कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का कलाम 400 बरस पहले का है, लेकिन मौजूदा ज़माने की इश्किया शायरी को सामने रखकर देखा जाए तो पता चलता है कि सिर्फ ज़बान में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि उस वक्त का था ना, तो ज़बान में थोड़ा फ़र्क है, वरना वही बातें, वही बहरें, वही मज़मून और वही तर्ज़े अदा है। बिल्कुल भी हमें महसूस नहीं होता है कि ये पुराने वक्त की शायरी है। बिल्कुल वही लचक, वही हुस्न इनके शायरी में मिलता है। मुल्ला वजही मुल्ला असदुल्ला इनका नाम था। वजही तखल्लुस रखते थे। कुतुब शाही दौर का सबसे बड़ा शायर और नसर निगार था, यानी नसरी तसानीफ़ भी हैं इनके, और शायर भी था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ज़माने में वो मुल्कुश शोरा के एज़ाज़ से नवाजा गया, और उर्दू की पहली नसरी किताब सबरस मुल्ला वजही का अहम कारनामा है। मुल्ला वजही ने खुतबे मुश्तरी मसनवी लिखी, जिसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मुश्तरी, यानी मुश्तरी को तो भागमती की इश्किया दास्तान है। खुतबे मुश्तरी ये भी एक मसनवी है। इब्न नशाती कुतुब शाही दौर का दूसरा बड़ा शायर है। फ़ारसी क़िस्से को उर्दू में नज़म करके मसनवी की शक्ल दी, इसका नाम फूलबन रखा। ये मसनवी फूलबन भी बहुत मशहूर मसनवी है। वली दक्कनी को शुमाल और दक्कन के दरमियान पुल माना जाता है। शुमाली हिंद में वली के शुमाल को जानने के बाद ही उर्दू शायरी का आम तौर पर आगाज़ हुआ। यानी दक्कनी शायरी तो उर्दू शायरी जो आज है उसकी बुनियाद दक्कनी शायरी ही थी, दक्कन में थी, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू शायरी का आगाज़ ने वली दक्कनी के शुमाल को जाने के बाद ही हुआ, ऐसा माना जाता है। नुसरती नाम मोहम्मद नुसरती तखल्लुस था। मुल्ला नुसरती के नाम से मशहूर थे। इल्म की वजह से आदिल शाही दौर का शायर था, यानी अपने इल्म की वजह से मुल्ला नुसरती के नाम से मशहूर थे। आदिल शाही दौर का शायर था। नुसरती अपने हासिदों के हाथों क़त्ल हुआ। गुलशन इश्क ये एक इश्किया मसनवी है। इसमें मनोहर और मधुमालती की दास्तान इश्क है। अली नामा ये एक रज़मिया मसनवी है। रज़मिया उसे कहते हैं जिसमें जंग के मनाजिर क़ैद किए जाएं। रज़मिया मसनवी है, 1440 सन ईस्वी में लिखी गई। इसमें अली आदिल शाह सानी के इब्तदाई दौरे हुकूमत के 10 बरस बयान किए गए हैं। तारीख़ इस्कंदरी या फ़तहनामा बहलोल ये भी एक मसनवी है। उर्दू का पहला क़सीदा गो शायर था। गवासी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्कुश शौरा था। ये भी मशहूर शायर थे। गवासी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्कुश शौरा था।
قواسی کی مثنویاں، مینا ستونتی، سیف الملوک، بدیع الجمال، طوطی نامہ۔ سیف الملوک کی یا بدیع الجمال الف لیلہ کی نثری داستان سے ماخوذ ہے، یعنی سیف الملوک بدیع الجمال ایک مثنوی ہے جو الف لیلہ کی نثری داستان سے ماخوذ ہے۔ طوطی نامہ بھی ان کا مشہور مثنوی تھی۔ اوکے